दोस्तों नमस्कार, मैं डीएन सर और डीएन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कुछ क्वेश्चन जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वह 72वीं बीपीएससी दे रहे हैं या टीआरई 4 देंगे या फिर अन्य एग्जाम किसी प्रकार बीएसएससी का हो या जेपीएससी हो या आप यूपी का एग्जाम देते हैं, किसी भी प्रकार के एग्जाम में आपको ये हेल्पफुल होगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देखेंगे, पूरा देखिएगा। अगर ठीक ठाक लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात होगी। तो दोस्तों आज की पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की। ठीक है, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की, 1902, 1905, 1906 या 1909। ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पर कि दो अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आपका 1905 और एक है 1909। ये 1905 और 1906। 1906 का अधिवेशन ध्यान रखेंगे, ये हुआ था कलकत्ता में, ये हुआ था कलकत्ता में, और 1905 का अधिवेशन हुआ था बनारस में। बनारस में दोनों का दोनों कांग्रेस के अधिवेशन हैं और इसमें अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखें दोस्तों, दादा भाई नौरोजी, और इसकी अध्यक्षता किए थे, ध्यान रखें दोस्तों कि हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले। अब इंपॉर्टेंट इस बात का है, ध्यान रखें दोस्तों कि इस अधिवेशन में ध्यान रखेंगे स्वराज की मांग हुई थी। अगर दादा भाई नौरोजी साहब अगर इस 1906 का अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं करते तो 1906 में ही कांग्रेस का विभाजन हो जाता। लेकिन दादा भाई नौरोजी का सभी कांग्रेसी या सभी भारतीय जनता इनका सम्मान करते थे, एक सम्मान्य व्यक्ति थे। इस वजह से 1906 का अधिवेशन में गरमपंथी दल और नरमपंथी दल के बीच झगड़ा तो पहले चल ही रहा था। वजह अगला क्वेश्चन बताएंगे आपको, लेकिन वजह जो भी हो, लेकिन ध्यान रखेंगे झगड़ा तो चल ही रहा था इस बात को लेकर कि गरमपंथी अपनी राग अलाप रहे थे, नरमपंथी अपनी बात कर रहे थे। 1906 का अधिवेशन में ही ये अलग कांग्रेस का विभाजन होने की संभावना पूरी तरह बढ़ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी का सभी ने सम्मान किए और इस सम्मान के साथ में उन्हें अध्यक्षता होने दिया और इसलिए कहा गया कि स्वराज को मेन मुद्दा बनाया गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन आपका ये है कि 1906 के अधिवेशन, 1906 के अधिवेशन का गोपाल गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, तो ध्यान रखेंगे वो आपका आंसर होगा 1905 का अधिवेशन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन की। अभी भी बता चुका हूँ इस क्वेश्चन का आंसर कि किसने किया था। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अरविंद घोष ने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए और बाल गंगाधर तिलक ने भी कभी अध्यक्षता नहीं किए, और ये आपको बताया मैंने अभी, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, जिसका अधिवेशन बनारस में हुआ था। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, क्यों शुरू हुई? मुद्दा यहाँ पर यह है कि कांग्रेस विभाजन क्यों हुई। देखिए, कांग्रेस की स्थापना, ये तो आपको, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 28 दिसंबर
1985 को। इसके बाद 1905 तक, ध्यान रखेंगे 1905 तक कांग्रेस नरमपंथियों के कब्जे में रहा, आप कह सकते हैं उदारवादियों के कब्जे में रहा। बहुत सारे नेताओं ने कांग्रेस के ऊपर में आलोचना किया गया कि मेंढक की तरह साल में अगर एक बार टटराएं तो कुछ होने वाला नहीं है। किसी ने यह भी कहा कि ये 3 दिनों की मजमा है, लगता है मेला, उठ के वो चले जाते हैं। किसी ने यह भी कहा कि अगर हम अनुनय विनय और पत्र के माध्यम से हम अंग्रेज से व्यवहार करें या अंग्रेज को हम अपनी बात रखें तो अंग्रेज हमको देने वाले कुछ नहीं है। उग्रवादियों या नरमपंथियों को सिर्फ इतना कहना था कि आप जब तक गोली डंडा नहीं चलेगा, जब तक उससे सख्ती से पेश नहीं किया जाए अंग्रेजों के साथ में, तब तक मुझे आज़ादी नहीं मिलेगी। इसीलिए कांग्रेस का अधिकतर जो जितने भी 20वीं सदी के आरंभिक तक जिसका प्रभाव में रहा, वो प्रभाव ध्यान रखेंगे कांग्रेस के आंदोलन के नीति पर रहा, कांग्रेस के आंदोलन के उद्देश्यों पर रहा, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर रहा। यानी इसका आंसर होगा उपरोक्त में सभी। तो विभाजन क्यों हुआ? तो विभाजन होने का मेन मुद्दा यही था कि जो कांग्रेस के आरंभिक नेता थे, आरंभिक जो व्यक्ति थे कांग्रेस से जुड़े हुए थे, वो सारे के सारे व्यक्ति लगभग ये बात मान चुके थे कि हमें ना रगड़ा करना, झगड़ा करना है, मुझे उदारवादी नीतियों के साथ में काम करना है। और प्रत्येक साल के, ध्यान रखें दोस्तों, प्रत्येक साल के 28, 29 और 30 दिसंबर को भारत के किसी कोने में बैठक होती थी। 3 दिन का लगता था मेला, मजमा लगता था, और उसके बाद सब उठ के चले गए। और उससे क्या हुआ कि हाँ, कांग्रेस ने सरकार को ये पत्र लिख कर दिए कि हमको ये मांग है, डिमांड है, मेरा पूरा कीजिए। आप बताइए कि आज हमारे विपक्ष का मुद्दा को पक्ष सत्ता पक्षधारी मानते नहीं हैं। आप देख ही रहे हैं कि आज विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है, सत्ता पक्ष उसको डिनाई कर देता है। तो जब हम 2026 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर विपक्ष की बातें सुनी नहीं जाती है, तो आप उस समय की बात कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि अंग्रेज जो हमें गुलाम बना के रखा था वो मेरी बात सुन लेता? यही बातें किन व्यक्ति ने कहा, यानी कहने मतलब है हमारे 3 नेताओं ने कहा, जिसका नाम है बाल, लाल और पाल। इन तीनों ने कहा कि यदि आप इस तरह का अनुनय विनय की नीति अपनाएंगे, मेंढक की तरह एक बार टटराएंगे साल में, या आप 3 दिनों के मजमा लगेगा, तो मुझे आज़ादी मिलने से रहा। तो कांग्रेस विभाजन का मेन मुद्दा यही था। उदारवादी नहीं चाह रहे थे कि हम लड़ा झगड़ा करें अंग्रेज के साथ में, और उग्रवादी चाह रहे थे कि लड़ा झगड़ा करके हम देश को आज़ाद कराएं। खैर, मुद्दा यही था कि कांग्रेस की भागीदारी कौन कर रहा था, उसका उद्देश्य क्या था और उनकी रणनीति क्या था। इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस का विभाजन हुआ। कब हुआ विभाजन? ध्यान रखें दोस्तों, 1907 में विभाजन हुई, सूरत अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो सूरत विभाजन यानी कांग्रेस का अधिवेशन, INC का अधिवेशन 1907 का अधिवेशन, ध्यान रखें ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है सूरत अधिवेशन का, सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी मैंने बताया क्या लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, और पाल यानी बिपिन पाल। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं तिलक ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक, बाकी ह्यूम और डफरिन छोड़िए, डफरिन उस समय साथ में थे भी नहीं यहाँ पर। ह्यूम कांग्रेस के जनक कहा जाता है
और गांधी जी इस समय भारत आए भी नहीं थे, इस समय दक्षिण अफ्रीका में वो अपना सत्याग्रह चला रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था। मुख्य कारण क्या था, क्वेश्चन ये है। तो कुछ क्वेश्चन नीचे आ गया है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला देखिए, क्वेश्चन ये है कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए दे रहा है, लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता प्रवेश करना। सेकंड बात है, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास की अभाव। सी में कह रहा है मुस्लिम लीग का स्थापना, और डी में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष का असमर्थता। तो अभी अभी हमने बताया कि कांग्रेस विभाजन हुआ था, उनका मेन मुद्दा था कि गर्मपंथियों चरमपंथियों यानी गर्मपंथियों और नरमपंथियों के बीच में झगड़ा। तो मुद्दा यहाँ पर यह था कि नरमपंथी कुछ और चाह रहे थे, गर्मपंथी कुछ और चाह रहे थे, तो दोनों के विचार मिल नहीं रहा था, दोनों के बीच में मतभेद मनभेद दोनों हो चुका था। इस वजह से 1907 विभाजन हुआ। तो इसका आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों का विश्वास का भाव। यानी चरमपंथी का मतलब यहाँ उग्रवादी, ध्यान रखेंगे उग्रपंथी है, चरमपंथी का मतलब यहाँ पर है उग्रपंथी के लोग हैं। ठीक है, इसको हम कई जगह उग्रवादी भी लिखा जाता है, या गर्मपंथी आप कह सकते हैं, या गर्म दल कह सकते हैं। ठीक है, गर्म दल कह सकते हैं। तो अगर नरमपंथी लोग जो उदारवाद लोग हैं, ठीक है, जो उदारवादी थे, ध्यान रखेंगे उदारवादी जो थे, उदारवादी अपने विचार को लेकर चल रहे थे। कहना ये चाह रहा था कि भैया हम लड़ाई नहीं करना उससे, हम उनसे पत्र लिखेंगे, वो हम उसकी डिमांड करेंगे। तो बताइए कि आप अंग्रेज आपकी डिमांड को क्यों मानेगा भैया? क्योंकि उसको तो यहाँ से अपना लाभ कमाना है, लाभ कमा के वापस जाना है अपना देश। उनको कौन सा भी इंडिया में रहना है? अगर आप सोच लीजिए, अभी भी आप देखते होंगे बहुत से ऐसे आप ऑफिसर आपको मिल जाएगा कि अगर जिसको देश की सेवा नहीं करना है, वो नौकरी में इसलिए आए हुए हैं कि सिर्फ और सिर्फ को देश को लूटना है, तो लूटते हैं सिर्फ। आज भी वैसे लोग आपको मिल जाएंगे। कितने लोग भ्रष्टाचार के चक्कर में जेल गए हुए हैं। तो आज जब वैसे काम कर रहे थे, उस समय की बात अलग है। उस समय तो ये भी चल रहा था कि भैया हमको यहाँ 5 साल रहना है, 10 साल रहना है, जितना लूट सके लूटो और चलो यहाँ से। जब अभी भी वो वैसे लोग कुछ यहाँ पे पड़े हुए हैं जो देश को खोखला कर रहे हैं, तो उस समय भी वैसे लोग होंगे। तो भाई हमारी बात क्यों मानेगा वो? वैसे भी हम उनके गुलाम में थे। तो उग्रपंथी या आप गर्मपंथी कहिए, वो दोनों के बीच में यानी उदारवादी के बीच में मतभेद था, दोनों के बीच में विश्वास का भाव था, इसलिए इसे विभाजन हुआ 1907 में कांग्रेस का। ये आंसर आपका बी सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। देखिए ऑप्शन आपके पास दिया जा रहा है। ऑप्शन है नवाब सलीमुल्लाह खान, सर मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान और आगा खां। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। पहली बात तो ये समझना है कि मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ध्यान रखें दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी। ठीक है, किसके नेतृत्व में? नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में। और यही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व शिमला में जाकर लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं, और इसका एक डिमांड होता है कि मुझे पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाए। उस समय हमारे जो यहाँ के वायसराय थे, उसने आश्वासन दिए कि हाँ आपको मिल जाएगा। और वही 1909 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत में एक नियम आता है कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया जाए, और इसको मिल जाता है। ठीक है, और कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि यहीं से पाकिस्तान का बीजारोपण होगा। ठीक, अब यहाँ पर ये देखिए ध्यान देंगे, सर सैयद अहमद खान, जिसको आप कह सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जन्मदाता मान सकते हैं। ठीक है, आगे आगा खां के बारे में ध्यान रखेंगे, ये आगे चल के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बनेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? ठीक है, व्यक्त किया गया। तो ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूं कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपके पास रख चुका हूं। ये स्वराज शब्द ध्यान रखेंगे। बनारस अधिवेशन बता चुका हूं, किसने किया था अध्यक्षता? गोखले साहब। ठीक है, गोखले साहब ने किए थे। 1906 का अधिवेशन नौरोजी, ध्यान रखेंगे, नौरोजी साहब ने किए थे। 1907 के अधिवेशन रास बिहारी घोष ने किए थे। ठीक है, अब यह क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि स्वराज शब्द का व्यक्त किसमें किया था? तो मैंने कहा था कि 1906 में ही कांग्रेस विभाजन हो जाता, लेकिन नौरोजी साहब का सम्मान सभी लोग करते थे, इसलिए 1906 में विभाजन नहीं हुआ। ध्यान रखें, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ये स्वराज शब्द हमारे पास आया था, या इसी का एक लक्ष्य रखा गया था आगे, मतलब सरकार से डिमांड किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो देखिए, इसका ऑप्शन आपको पास दिया जा रहा है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, एससी बोस ने और महात्मा गांधी ने। तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिसने किया था उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इसी ने कहा था, इसका एक आपको कोटेशन भी आपको याद, नारा भी याद रखिएगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है, तिलक साहब का एक नारा है, ध्यान रखेंगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, ध्यान रखेंगे, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? ध्यान देंगे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक, गुरुदेव जहां तक बात करेंगे, ध्यान रखेंगे, इनका होगा रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, इसके बाद पंजाब केसरी जब भी याद करेंगे, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखें, आपका आंसर होगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी पर आमतौर पर किस नाम जाने जाते हैं? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए में उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन 2 में उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में कार्य किया था। उन्होंने मुंबई महिला शिक्षा की नींव रखी थी, और वह ब्रिटिश पार्लियामेंट सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट से चुने गए थे। ठीक है, अब यहां पर याद रखेंगे कौन सा इसने काम नहीं किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि नहीं किया है, ये बातें कहा जा रहा है। तो क्या करें, उन्होंने मुंबई महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ध्यान रखेंगे, यही आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नहीं पूछ रहा है तो आप नहीं पे टिक करेंगे, ध्यान रखेंगे, उन्होंने मुंबई महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये आपका सही नहीं है, सत्य नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी के विषय में, अच्छा हाँ, फिर उसी के बारे में क्वेश्चन और दिया जा रहा है यहाँ पर कि कहता है दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है, वह पहले भारतीय थे जो एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई में गणित और भौतिकी प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्र गोपतार का आरंभ किया था। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है? ये है, आप इसको फिर से पढ़ेंगे और इसके पर जवाब देंगे। क्वेश्चन ये है
कि दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए में है, वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी का प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोप्तार का आरंभ किया था। और डी में कहा था उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। ये बताएंगे इसमें कौन सा कथन असत्य है यानी फॉल्स है। ध्यान रखें दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा ये उन्होंने 4 बार, ठीक है, 4 बार नहीं 3 बार किए थे। ध्यान रखें कब कब, 1886 में, 1893 में और 1906 में, ठीक है। ये 3 बार अध्यक्षता किए कांग्रेस का, ना कि 4 बार, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। रास बिहारी बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और विट्ठल भाई पटेल। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात किया जा रहा है, ध्यान रखें दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। तो ऑप्शन में आपके पास रास बिहारी बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और विट्ठल भाई पटेल। तो ध्यान रखें दोस्तों, इसका सही जवाब होगी दादा भाई नौरोजी, सॉरी, दादा भाई नौरोजी, ये सही इनका जवाब है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये प्रथम आईएएस है। ठीक है, आगे चल के रास बिहारी बोस के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, और विट्ठल भाई पटेल जो कि केंद्रीय विधानसभा का आगे चलकर ये अध्यक्ष के पद पर नियुक्त होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन, ठीक है, किस अधिवेशन में हुआ। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ। तो इसमें समय लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं पहले बता चुका इसके बारे में। वो आपका है स्वतंत्र अधिवेशन कब, 1907 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कोलकाता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत अधिवेशन 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था। बताएंगे कौन सा इस चारों संकल्पों में एक संकल्प नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कोलकाता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत अधिवेशन में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था। ऑप्शन सही है, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार और बंगाल के विभाजन को रद्द करना। तो ध्यान रखें दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बंगाल विभाजन को रद्द करना। ठीक है, ये नहीं था, बाकी स्वदेशी है, राष्ट्रीय शिक्षा है, बहिष्कार है, ये सारी बातें 1906 के अधिवेशन में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन ये है। तो ध्यान रखें दोस्तों, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आपको मैं बता चुका हूं कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। और अध्यक्ष क्या पूछा जा रहा था, ध्यान रखेंगे इसका अध्यक्ष कौन थे, आगा खां। ठीक है,